बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सीरत मुबारका क़ब्ल अज़ विलादत। अल्लाह के जलील कदर पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद जलील हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म की तामील में दोनों तामीर काबा में मशगूल थे, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, उन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हीं किताब व हिकमत सुनाए और इन्हीं पाक करे, यकीनन तू गलबा वाला और हिकमत वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर में मशगूल थे, तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो इन्हीं तेरी आयात सुनाए और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी ज़िंदगियाँ संवार दे। तो बड़ा मुक़तदिर और हकीम है, तो बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। इससे बताना यह है, मकसूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। जुमा की आयत नंबर 2 में कुरान करीम में इरशाद है, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, वही है जिसने इन नापढ़, इन नाख़वानदा लोगों में उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, इन नाख़वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हीं इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और उनको पाक करता है और इन्हीं किताब व हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे कबल यकीनन खुली गुमराही में थे। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन, वही है जिसने उम्मियों के अंदर वही है जिसने उम्मियों के अंदर रसूलन मिनहुम, जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन्हें उसकी आयत सुनाता है, व युज़क्कीहिम, और उनकी ज़िंदगी संवारता है, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको किताब वल हिकमत, और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। यहाँ उम्मी का लफ्ज़ यहूदी इस्तिलाह के तौर पर आया है। इसका मतलब है जिनको यहूदी हकारत के साथ उम्मी कहते थे, अपने मुकाबले में ज़लील समझते थे, उन्हीं में अल्लाह गालिब ने एक रसूल उठाया। वो खुद उन्हीं में उठ खड़ा हुआ, बल्कि उसका उठाने वाला वो है जो कायनात का बादशाह है, ज़बरदस्त और हकीम है, जिसकी कुव्वत से लड़कर ये लोग अपना ही कुछ बिगाड़ेंगे, अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात 4 मुकामात पर बयान की गई। हर जगह उनके बयान की गर्ज़ मुख्तलिफ है। सूरह अल बकरा में इनका जिक्र अहले अरब को ये बताने के लिए किया गया कि अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, जिसे वो अपने लिए ज़हमत व मुसीबत समझ रहे थे, दर हकीकत एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 151 में इसलिए बयान किया गया कि जैसे कि मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर पहचानें और इस नेमत से पूरा फ़ायदा हासिल करें, पूरा फैज़ हासिल करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की सूरत में अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाई।
मुनाफिकीन और ज़ईफ़ुल ईमान लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए इनका अदा किया गया कि वो कितना बड़ा एहसान है जो अल्लाह ताला ने इनके दरमियान अपना रसूल भेज कर किया। ये लोग कितने नादान हैं, इसकी कदर नहीं करते। और अब चौथी मरतबा इस सूरा में धराया गया, सूरा जुमा में, जिससे मकसूद यहूदियों को ये बताना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी आँखों के सामने जो काम कर रहे हैं वो सरीहन एक रसूल का काम है। वो अल्लाह की आयत सुना रहे हैं और उसकी हर चीज़ इस बात की शहादत देती है कि वो अल्लाह ही की आयत है। वो लोगों की ज़िंदगियाँ संवार रहे हैं, इनके अखलाक आदात और मामलात को हर तरह की गंदगियों से पाक कर रहे हैं, इनको आला दर्जे के अखलाकी फ़ज़ाइल से आरास्ता कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो इससे पहले तमाम अंबिया करते रहे। फिर वो सिर्फ आयात ही सुनाने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि हर वक्त अपने कौल और अमल से और अपनी ज़िंदगी के नमूने से लोगों को किताब इलाही का मकसद समझा रहे हैं और इनकी इस हिकमत व दानाई की तालीम दे रहे हैं जो अंबिया के सिवा आज तक किसी ने नहीं दी। यही सीरत और किरदार का काम तो अंबिया का वो नुमाया वस्फ है जिससे वो पहचाने जाते हैं। ये कैसी हट दर्मी है कि जिसका रसूल बरहक होना इसके कारनामों और अलानिया साबित हो रहा है। इसको मानने से तुमने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया अल्लाह ने इसे तुम्हारी कौम के बजाय इस कौम में उठाया जिसे तुम उम्मी कहते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एक और सबूत है कि यहूदियों की आंखें खोलने के लिए जो पेश किया गया है। लोग सदियों से अरब की सरजमीन में आबाद थे और अहले अरब की मजहबी, अखलाकी और माशरती और तमद्दुनी ज़िंदगी का कोई गोशा उनसे छुपा हुआ ना था। उनकी साबका हालत की तरफ इशारा करके फरमाया जा रहा है कि चंद साल के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और रहनुमाई में इस कौम की जैसे काया पलट गई हो, जिसमें ये लोग इस्लाम कबूल करने से पहले मुब्तला थे, वो हालत भी जो इस्लाम के लाने के बाद उनकी होगी। जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया ये खुला फ़र्क है। एक अंधा भी देख सकता है कि यकीन दिलाने के लिए काफ़ी नहीं कि ये एक नबी के सिवा किसी का कारनामा नहीं हो सकता।